हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर जो समुद्र तट के किनारे बसे हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसी हुई थी, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे, बालाकोट अरब सागर, सुतका को अरब सागर, आलमगीरपुर हिंडन नदी, रंगपुर मादर नदी, हुरदेजी सिंधु नदी। कुछ विशेष इमारतें जो हड़प्पा काल में प्राप्त खुदाई से मिली हैं उनके बारे में जानकारी देती हूँ। हड़प्पा खुदाई में मिले महत्वपूर्ण अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे एवं अन्नागार आदि हैं। नगर के पश्चिमी टीले पर संभवतः सुरक्षा हेतु एक दुर्ग का निर्माण हुआ, जिसका उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 460 गज और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 215 गज थी। व्हीलर द्वारा इस टीले को माउंट एबी नाम प्रदान किया गया है। दुर्ग चारों ओर करीब 45 फीट चौड़ी सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया गया, जिसमें जगह जगह फाटकों एक एवं रक्षक गृह का निर्माण किया गया। मुख्य प्रवेश मार्ग उत्तर और दक्षिण दिशा था। दुर्ग के बाहर 6 फीट ऊंचे एफ नामक टीले पर पक्की ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिसमें प्रत्येक चबूतरे का व्यास करीब 3.2 मीटर है। चबूतरे के मध्य में एक बड़ा छेद है, जिसमें लकड़ी की ओखली लगी है। इन छेदों में जौ, जल, गेहूँ, भूसी के अवशेष मिले हैं। श्रमिक आवास के रूप में 15 मकानों की 2 पंक्तियाँ मिली हैं, जिसमें 7 मकान उत्तरी पंक्ति में, 8 मकान दक्षिणी पंक्ति में मिले हैं। ये मकान आकार में 17 इंटू 7.5 मीटर के थे। चबूतरे के उत्तर की ओर निर्मित अन्नागारों में 2 पंक्तियाँ मिली हैं, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 6-6 कमरे निर्मित हैं। दोनों पंक्तियों के मध्य 23 फुट लंबा रास्ता है। प्रत्येक अन्नागार करीब 23 फुट चौड़ा, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल करीब 838.1025 वर्ग मीटर के बराबर है। बृहत स्नानागार इस सभ्यता का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण इसका उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 54.85 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 32.90 मीटर है। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार के उत्तर और दक्षिण की ओर 2.44 मीटर चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। स्नानागार के फर्श का ढाल दक्षिण से पश्चिम की ओर है और कुंड के चारों ओर बरामदे एवं इसके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित हैं। कुंड के उत्पूर्व में स्थित एक कमरे से ईंटों की दोहरी पंक्तियों से बने एक कूप का अवशेष मिला। बृहद स्नानागार का निर्माण धार्मिक अवसरों पर जनता के स्नान हेतु किया गया था। अन्नागार सभागार के पश्चिम में स्थित अन्नागार संभवतः मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। यह अन्नागार 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा है। इसमें हवा संचरण की व्यवस्था है। सभा भवन बुर्ज के दक्षिण में 27.43 मीटर वर्गाकार की एक विशाल सभा भवन के अवशेष मिले हैं, जिसकी छतें 20 स्तंभों पर रुकी हैं। धार्मिक सभाओं के हेतु उपयोग किया जाता था। स्नानागार के उत्तर पूर्व में 17.1 इंटू 29.77 मीटर आकार के विशाल भवन का अवशेष मिले हैं। इसमें 10 मीटर वर्गाकार एक आंगन एवं अन्य कमरे निर्मित हैं। यह संभवतः पुरोहित आवास और महत्वपूर्ण अधिकारियों का निवास स्थान था। यह संभवतः पुरोहित आवास और महत्वपूर्ण अधिकारियों के निवास स्थान था। बंदरगाह लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इस बंदरगाह में मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज आते थे। इसका औसत आकार 214 इंटू 36 मीटर एवं गहराई 3.3 मीटर थी। बंदरगाह के उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित था। अतिरिक्त पानी के निकास की भी व्यवस्था थी।
कला हड़प्पाई लिपि। यह लिपि 1923 तक प्रकाश में आई। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी के आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि पढ़ी लिखी नहीं जा सकती है। इस लिपि में 17 चिन्ह हैं। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। मोहरें सैंधव सभ्यता में अब तक करीब 2000 की संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें बेलाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार के रूप में मिली हैं। मोहरों का निर्माण अधिकतर सेलखड़ी से हुआ है। कुछ मोहरें काचली मिट्टी, गोमेर, चट और मिट्टी से बनी हैं। अधिकांश मोहरों पर संक्षिप्त लेख एक सिंगीसाड़, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरन, बकरी एवं हाथी का चित्र है। सबसे अधिक आकृति सिंगीसाड़ की है। मोहनजोदड़ो के मोहरों से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से राजमुद्रांक मिले हैं, जिसका प्रयोग उन वस्तुओं के गांठों पर होता था जिसका बाहर के देशों में निर्यात किया जाता था। हड़प्पा के प्रमुख स्थल, उसके खोजकर्ता और वर्ष। हड़प्पा की खोज माधव स्वरूप दास और दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में, लोथल रंगनाथ राव ने 1954 में, कालीबंगा ब्रजवासी लाल ने 1961 में, रंगपुर माधव स्वरूप वत्स रंगनाथ स्वामी 1931 से लेकर 1957 तक इसकी खोज की। चन्होदड़ो गोपाल मजुमदार ने 1931, सुरकोतड़ा जगपति जोशी ने 1967, वनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने 1958, कोटदीजी फजल अहमद ने 1953, सुतका गेंडोर ऑरेल स्टाइन ने 1927 में की थी। मृणमूर्तियाँ हड़प्पा सभ्यता में मृणमूर्तियों का निर्माण मिट्टी से किया गया है। इन मृणमूर्तियों में मानव के अतिरिक्त पशु पक्षियों, बैल, भेड़, बकरा, बाघ, सूअर, गैंडा, भालू, बंदर, तोता, बत्तख, कबूतर की अधिकांश मृणमूर्तियाँ हैं। नारी मृणमूर्तियाँ सर्वाधिक मिली है। धातु की बनी मृणमूर्तियाँ मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10 सेंटीमीटर लंबी कांस्य की मूर्ति के गले में कंठाहार सुशोभित है। इसके अतिरिक्त चन्होदड़ो से बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, लोथल में तांबे की बैल की आकृति एवं कालीबंगा से तांबे की वृषभ की आकृति मिली है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर निर्माण योजना थी। नगर बसाने की योजना और भवन निर्माण कला सिंधु सभ्यता की उत्कृष्ट विशेषता थी। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की ओर से 1964-65 में उत्खनन कार्य हुए, जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास 40,000 लोग एक वर्ग मील में रहते थे। श्री दीक्षित के अनुसार ऐसी उत्तम प्रणाली संसार के किसी प्राचीन देश में देखने को नहीं मिलती। इमारतों में पकी ईंटों का प्रयोग होता था। नगरों की रक्षा के लिए चारों ओर दीवारों का प्रबंध था। नगर के प्राप्त अवशेषों में पूर्व और पश्चिम दिशा में टीले मिले। पूर्व दिशा के टीलों पर नगर या फिर आवास के साक्ष्य मिले। पश्चिमी टीलों पर दुर्ग या गढ़ी के साक्ष्य मिले हैं। मकान के अवशेषों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर 4-5 कमरे, रसोईघर एवं स्नानागार बने होते थे। स्नानागार गली की ओर बने होते थे। कुछ बड़े आकार के कमरों में 30 कमरे बने होते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। ईंटों का आकार 51.43 इंटू 26.27 इंटू 6.37 सेंटीमीटर। बड़ी ईंट सबसे छोटी ईंटें 24.3 इंटू 11.5 इंटू 5.08 सेंटीमीटर और मंझली ईंटें 36.83 इंटू 18.41 इंटू 41.10 सेंटीमीटर थी। ईंटों के निर्माण का अनुपात 4:2:1 था। अलंकृत ईंटें फर्श निर्माण के काम में आती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।